भारत सरकार नोटबंदी के बाद से ही भारत को लेस कैश इकोनॉमी बनाने की कोशिश में है। आज लगभग सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से होते हैं। सरकार की इस कोशिश का एक सिरा लोगों की सहूलियत से जुड़ा है। लोग बिना झंझट डिजिटल रूप से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी का एक सिरा टैक्स चोरी से भी जुड़ा है, लेकिन डिजिटल व्यवस्था होने के बाद भी लोग जमकर कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर वो कैश से ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर इस बारे में आयकर विभाग को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। कुछ ट्रांजैक्शन है जहां आप बहुत ज्यादा कैश इस्तेमाल करते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेविंग अकाउंट, एफडी, स्टॉक परचेज, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट और प्रॉपर्टी जैसे कैश से संबंधित लेन देन के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो आपके गले की हड्डी बन सकते हैं। यहाँ पर पहला बचत खाते में जमा, अगर एक वित्त वर्ष में किसी सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर है तो खाता धारक के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सरकार की ओर से यही लिमिट सेट की गई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं डाले जा सकते। वहीं अगर रकम इससे ऊपर जाती है तो बैंक सीबीडीटी को इस बारे में सूचना दे देगा। वहीं कैश से एफडी लेना भी मुसीबत का कारण हो सकता है। यहाँ भी सेविंग अकाउंट वाला ही नियम लागू होगा। अगर कोई एक वित्त वर्ष के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश कैश में करता है तो उसे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भी मिल सकता है। वहीं अगर आप अलग अलग अकाउंट में छोटा छोटा अमाउंट भी जमा करते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो भी आप अथॉरिटी की नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक म्यूचुअल फंड की खरीद भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस थमा सकती है। अगर आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड में निवेश करते हैं और वो भी कैश के जरिए करते हैं तो वो भी आप 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। इससे आयकर विभाग जरूर सचेत हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में ही नोटिस मिल जाएगा। अगर विभाग ने जांच की और उसे कुछ गड़बड़ नहीं नजर आया तो आपके लिए एक राहत की बात है, लेकिन अगर गड़बड़ मिलती है तो जरूर आपके लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। इसके अलावा कैश में क्रेडिट का बिल भुगतान भी भारी पड़ सकता है। इस संबंध में कोई तय नियम तो अभी नहीं है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में कर सकते हैं। फिर भी अगर आप महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पेमेंट कैश से करते हैं तो आप विभाग की नजर में आ सकते हैं। विभाग इसके बाद फंड के स्रोत का पता लगाने लगता है। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कैश भुगतान भी टैक्स विभाग की नजर में आ जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सारी पेमेंट कैश में करके आयकर विभाग की नजर से बच जाएंगे तो आप गलत हैं। शहर में 50 लाख रुपए और गांव में 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है कि इतने फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। कहीं राज्य पे इस मामले में अपने अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन ये आपको देखना है कि आप इसको कैसे डील करते हैं और कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं कि आप कैश का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको ऑप्शंस बताए, जो तरीके बताए, अगर आप उसमें इतने कैश का इस्तेमाल करते हैं तो आप फंस सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9।